तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन एट अल्फा क्लासेस। तो गाइस यार, आज जो लेक्चर है काफी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि जो मेरी तबीयत थी थोड़ी सही नहीं चल रही थी। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2 गाइस। तो एक्सरसाइज 4.2 को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि आप सब जानते हैं, जैसे कि सब आप जानते हैं 30% जो सिलेबस है सीबीएसई का वो रिड्यूस हो चुका है। मतलब 30% जो सिलेबस है वो कट गया, जिसमें कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा कि मतलब सारे चैप्टर को आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है टॉपिक और एक्सरसाइज, वो मैं आपको उसमें बता दूंगा सब। आज हम चैप्टर 4 की हम बात कर रहे हैं, वो चल रहा है हमारा, तो आज उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कैसे कुछ चैप्टर 4 में से एक्सरसाइज 4.2 हट चुकी है, मतलब की प्रॉपर्टीज हट चुकी है आपकी, जो कि जिसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती थी। वो टॉपिक अब सीबीएसई ने हटा दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट्स। सो एक्सरसाइज 4.2 हम अभी नहीं करेंगे, जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा सीबीएसई का उसके बाद हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। फिर दूसरी बात, और जो इसमें आपकी जैसे कंसिस्टेंसी होती थी, इनकंसिस्टेंट प्रूव करना होता था, कंसिस्टेंट प्रूव करना होता था इक्वेशंस को, वो भी हट चुका है। एक्सरसाइज 4.6 आई थिंक वो, उसमें से शुरू के 6 क्वेश्चन हट चुके हैं, बाकी जो नीचे के हैं वो आएंगे, जिसमें से आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3। एज यू नो एक्सरसाइज 4.2 आपकी कट चुकी है। तो 4.3 में बेसिकली है क्या गाइज, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। 4.3 में हमें करना कुछ नहीं है, उसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट, आपने ट्राइंगल क्या फॉर्मूले जानते हैं, आपने ट्राइंगल जानते हैं आप क्या होता है, 10th क्लास में आपने काफी पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल हम डिटरमिनेंट से कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का तरीका डिटरमिनेंट से क्या होता है गाइज, एरिया ऑफ, मैं ट्राइंगल नहीं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा ध्यान से देखेंगे, हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अभी इसे मत देखें आप, अभी इसे मत देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूं कि ये कैसे आया और कहां से आया। गाइस कंसिडर करते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है हमारे पास ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इसमें मान लो ये ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। अब जो ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं x1 y1। बी के क्या कोऑर्डिनेट है, x2 y2 एंड सी के क्या कोऑर्डिनेट है, x3 y3। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का डिटरमिनेंट के तरीके से, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, फिर हम रफ करते हैं इसे। गाइस मैं रफ करता हूं। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 के कि कैसे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या वो हमसे बोलता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है विद द वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन। मतलब इसमें वर्टिसेस हमें गिवन है पहले क्वेश्चन में और हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमें वर्टिसेस क्या गिवन है, 2 7 2 7, इसे ए मान लो। दूसरा वर्टिसेस हमें क्या गिवन है, 1 1, इसे बी मान लेते हैं। और तीसरा हमें क्या गिवन है, सी 10 और 8। तो ये हमें गिवन है गाइस। तो अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एज यू नो। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे इसमें, अभी इसे x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, इसे x2 y2, इसे x3 y3। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, ये होता है हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं। तो अब रखते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे ट्राइंगल का गाइस, हाफ तो ऐसे रहेगा और डिटरमिनेंट में रखते हैं x1 y1 1 2 7 1 x2 y2 1, उस फॉर्मूले के हिसाब से 1 1 1 x3 y3 1 10 8 एंड 1। तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ गया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, उसे एक्सपेंड करते हैं।
और हमारे पास जो रूल है प्लस माइनस प्लस, इसे एक्सपेंड करते हैं। आइए, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऐसे ही रहेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। प्लस 2, ये हाइड हो जाएंगी, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस 8 माइनस 7, ये कॉलम हाइड होगा और ये रो हाइड होगी पूरी। 1 इंटू 1, 1 माइनस 10। आगे प्लस 1, यहाँ क्या होगा, ये कॉलम हाइट, ये पूरी रो हाइट, 8 माइनस 10। अब इसे सॉल्व करते हैं हम आगे। 1 माइनस 8 माइनस 7, तो माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14। 1 माइनस 10 माइनस 9, 9 इंटू 7 63, तो प्लस 63 आएगा यहाँ पे। 8 माइनस 10 माइनस 2, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2। तो गाइस हमारे पास ये आ गया। इतना आप नोट करिए, फिर हम उधर इसे सॉल्व करते हैं आगे। नोट इट डाउन। तो अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। माइनस 14 माइनस 2 माइनस 16। अब 63 में से आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 47। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, एरिया आपका क्या आ जाता है 47/2। ये याद रहे यहाँ पर कोई ना कोई, क्योंकि यूनिट जरूर होती है, स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखेंगे, वरना यहाँ पर वो आपके मार्क्स काट सकता है टीचर। तो एरिया आ गया हमारा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे हम इसे सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इतना आप इसे नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं जल्दी से। चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है शो दैट पॉइंट्स हमें हमने गिवन दिया है ए बी सी आर कोलिनियर। तो देखते हैं हमें पॉइंट क्या गिवन है, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉइंट्स दिए हैं। ए पॉइंट हमें दिया है ए कोमा बी प्लस सी। बी पॉइंट हमें दिया है बी कोमा सी प्लस ए, और सी पॉइंट हमें दिया है सी कोमा ए प्लस बी। अब गाइस हमें इसे कॉलिनियर शो करना है कि ये कॉलिनियर, ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर होंगे। गाइस आप जानते हैं पॉइंट्स अगर कॉलिनियर होंगे तो वो एक लाइन में होंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसमें आप क्या शो कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप 0 प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। क्योंकि अगर कोई 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे मीन्स वो एक लाइन में होंगे, तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। इसलिए पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें 0 प्रूफ करते हैं, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सब जानते हैं, एरिया निकालते हैं। हाफ x1 y1 a b प्लस सी 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। एक्सपेंड करते हैं इसे। आइए, इज इक्वल टू हाफ ए, ये रो हाइट सॉरी ये कॉलम हाइट और ये रो हाइट, सी प्लस ए आ गया गाइस, एंड माइनस ए माइनस बी आ गया आपके पास। आगे चलते हैं। ये आप जानते हैं रूल होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी आ गया आपके पास। ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, ये वाली कॉलम हाइट, ये वाली रो हाइट, बी माइनस सी आपके पास आ गया। आगे चलते हैं। प्लस वन नीचे लिख देते हैं इसे। ये कॉलम हाइट, ये रो हाइट, ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आपके पास आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। पहले ए से ए कैंसिल उड़ा देते हैं, इसे ए को। अब आगे करते हैं, इक्वल टू हाफ, अंदर ए की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ए सी माइनस ए बी। अब इन दोनों ब्रैकेट के आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले।
तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा आपके पास बी स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई माइनस बी सी प्लस बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर। अब गाइस आप जानते हो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है, तो लिखते हैं माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस से साइन चेंज होगा। प्लस बी सी से माइनस बी सी को हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पर प्लस सी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है हमें, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब सारी चीजें कैंसिल हो रही होंगी आपकी, ए सी से ये ए सी कैंसिल, ए बी से ये भी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ जीरो बच गया, तो हाफ इंटू जीरो, जीरो आ गया आपका, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जीरो प्रूफ हो गया। अब आप आगे क्या लिखेंगे, हेंस सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो आप जानते हैं अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो वो एक लाइन में होंगे। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो प्रूफ करा, जिससे हमें पता लग गया कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे के की वैल्यू फाइंड करवाना चाहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। उन्होंने हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन दिया 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड आगे क्या दिया, वर्टिसेस उन्होंने हमें दिए और हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका भी हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल उन्होंने हमें 4 दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स और वर्टिसेस हमें क्या क्या दिया उन्होंने, ए वर्टिसेस हमारा K0, बी वर्टिसेस हमारे क्या है 4,0 और सी क्या हमारा 0,2। अब हमें के की वैल्यू बताने की, के की वैल्यू क्या होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा कि आप सब जानते हैं क्या होता है, लिखते हैं 4 हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो x1 y1 लिखते हैं पहले k 0 1 x1 y1 1, देन 4 0 1, देन 0 2 1। सिंपली से एक्सपेंड कर देते हैं। 4 इज, एक काम करो 2 को ऊपर ले जाओ, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। आगे के एक्सपेंड करते हैं हम, ये कॉलम हाइट ये रो हाइट 0 -2 प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 0 होगा क्योंकि 0 की आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे जब सॉल्व करके तो वो 0 ही आएगा, प्लस 1 यहाँ लिख लेते हैं। ये कॉलम हाइट ये रो हाइट 4 to 8 एंड माइनस 0। तो आपके पास ये आ गया है। आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हमने मोड लगाया है यहाँ पर। ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये मोड है। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2k एंड प्लस 8। अब मोड लगाया तो आप जानते हैं 2 इक्वेशंस बनेंगी, तो आइए ऊपर बनाते हैं। एक बनेगी -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 8, ऐसे ही रहेगा। दूसरी आपकी क्या बनेगी -2k प्लस 8 इज इक्वल टू -8। ये फर्स्ट है, सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। पहले काम करते हैं, इसे ही सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट वाले को। 8 उधर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो k की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, 8 उधर चला गया, इस 8 से 8 कैंसिल तो 0। और अब दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी हमारी -2k + 8 = -8। अब ये उधर जाएगा, -8 8 16 हो जाएगा आपका, -2k = -16 हो जाएगा। तो 2 8 16, k की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो k की दो वैल्यू है 0 और 8। तो वैसे क्वेश्चन भी यही खत्म होता है, आप इसे नोट करिए जल्दी से। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या ना रफ कर दो, 1 2 3। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कि 4 अच्छा क्वेश्चन है कि 4th क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो हमसे क्या कहता है, तो बुक में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। मतलब हमें उसने दो वर्टिसेस गिवन दिया है और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है डिटरमिनेंट की हेल्प से। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन आप कब बताओगे, ये क्या बता रहा है आपको कि जो मतलब जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में, जब भी आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे। तो इसमें हमें ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों 0 है, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। और लाइन की इक्वेशन आप जब भी फाइंड कर सकते हो जब सारे पॉइंट एक ही लाइन में हो, मीन्स कोलिनियर हो। तो एक कोऑर्डिनेट हमें अपने पास से मानना पड़ेगा, 2 ने हमें दिए हैं और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 0 गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं, नोट करते हैं क्वेश्चन को। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्या गिवन है, ए वर्टिसेस हमें गिवन है 3, 1, बी वर्टिसेस हमें क्या गिवन है गाइस, एक सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलो सेकंड ही करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, एक हम अपने पास से मान लेते हैं, चलो x, y मान लो, कुछ भी मान सकते हो, a b c d e f x y y z। और हमें 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, उन्हें लिख लेते हैं, b मान लेते हैं कोऑर्डिनेट को 3, 1, एक को c मान लेते हैं 9, 3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें 0 गिवन है, लाइन की इक्वेशन फाइंड। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, इज इक्वल टू हाफ, ये x1 y1 है, x y1, ये x2 y2, x2 y2 1 लिखते हैं हम, 3 1 1, x3 y3 1, 9 3 1। सिंपली अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, ये काम करो, 2 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो एक्सपेंड करने पे हमें क्या मिलता है, x कॉलम हाइट रो हाइट 1 - 3 प्लस माइनस प्लस माइनस y कॉलम हाइट एंड रो हाइट, ये वाली कॉलम और ये रो, 3 - 9 प्लस 1, ये वाली कॉलम हाइट ये रो हाइट, 3 × 3 9 -9, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। x के अंदर मल्टीप्लाई तो हमारे पास ये आएगा, अब y के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -3y प्लस 9y, ये अंदर हमने क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया और ये 0 आपका हो ही गया है। अब देखते हैं x - 3x के आगे आपके पास -2x -3y प्लस 9y प्लस 6y। तो गाइस आपके पास इक्वेशन क्या आ जाती है, एक काम करो 2x उधर ले जाओ, इसे प्लस में रख लेते हैं। 2x - 6y = 0 आपकी इक्वेशन आ गई है। ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इसलिए था क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन कब फाइंड कर सकते हो, जब उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और लाइन के कोऑर्डिनेट्स एक ही लाइन में होंगे, ट्रायंगल की शेप में तो होंगे नहीं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी है इसमें, उसमें कुछ नहीं गिवन, पहले क्वेश्चन की तरह एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर जो 3rd मैंने कराया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल में गिवन है, तीनों वर्टिसेस गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो उसमें भी कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.3 आपकी यहीं फिनिश होती है। तो गाइस ये लेक्चर काफी दिनों बाद आया। अब जो लेक्चर रेगुलर आया करेंगे, एक दिन छोड़ के आएगा लेक्चर, लेकिन आएगा जरूर। तो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से लेक्चर नहीं आ पा रहा था। और दिव्यांश सर के लेक्चर रोज आ रहे हैं एज यू नो।
अब हमारी 4.3 खत्म हो गया, अब हम 4.4 पकड़ेंगे, फिर मिसलेनियस जो भी है उसे निपटाएंगे आराम से। तो जब तक के लिए बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस, क्योंकि बहुत फैल रहा है, तो घर पर ही रहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।